खास खबर में बात करेंगे अगली खबर को लेकर। सत्ता में आते ही शिवराज सरकार एक बार फिर एक्शन मोड में है। मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार ने अभियान छेड़ दिया है। मिलावट से मुक्ति अभियान में 37 बड़ी कार्रवाइयां की गई हैं, जिसमें 12 मामलों में 272, 273, 420 की धारा सहित अन्य धाराओं में मामले दर्ज किए गए। मिलावट से मुक्ति अभियान पर गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा का कहना है, मिलावटखोरों के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। वहीं डॉक्टर मिश्रा ने कहा है, कांग्रेस ने अभियान छेड़ा था, 800 सैंपल आज भी पेंडिंग पड़े हैं। मिलावट के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ है। हमने 1600 सैंपल किए, जिसमें से 800 के सैंपल आ गए हैं। हर जिले में सैंपल वैन दी गई है। कोई भी व्यक्ति 10 रुपए देकर जांच करवा सकता है। आ गए उन सैंपलों के। हमने प्रत्येक संभाग में एक मोबाइल वैन भेज रखी है। वो वैन तत्काल सैंपल लेती है और मध्य प्रदेश का कोई भी व्यक्ति है सामान खरीद के उसके पास जाकर के 10 रुपया वो देगा तो उस मोबाइल लैब में सैंपल की जांच हो जाएगी। आप भी जा सकते हैं, मैं भी जा सकता हूं, कोई भी जा सकता है। ये हर 9 संभाग के अंदर कर दी है। रैपिड टेस्ट एक होता है, एक रैपिड टेस्ट होता है। ये 48 रैपिड टेस्ट के लिए हमने जिलों के अंदर इनकी कार्रवाई प्रारंभ कर दी है। इस खबर पर बात करेंगे। हमारे साथ जुड़ गए राजेश सक्सेना, मध्य प्रदेश स्टेट। राजेश जी, मिलावटखोरों के खिलाफ शिवराज सरकार एक बार फिर सख्त नजर होती दिखाई दे रही है और इसको लेकर आदेश भी जारी कर दिए गए। और फिलहाल जिस तरह से देखा जाए, शुरुआती दौर में ही कई तरह की कार्रवाई की गई है मिलावटखोरों के खिलाफ और मामले सामने भी आए हैं। किस तरह देखें इस अभियान से मुक्ति अभियान को? कमर, जिस तरह से हमने कांग्रेस शासन में देखा, वहां पर शुद्ध के खिलाफ युद्ध को लेकर अभियान चलाया गया था। बीजेपी सरकार, शिवराज सरकार अब नए तरीके से इस अभियान को छेड़ चुकी है। गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने जिस तरह से पूरा अपडेट दिया है, इसको लेकर नाम बदला गया। जिस तरह से अब अगर बात की जाए, जिस तरह से गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि मिलावट पर कसावट अभियान की शुरुआत की गई है। मिलावटखोरों के खिलाफ सरकार ने अभियान छेड़ा है। इसके जरिए मिलावटखोरों के विरुद्ध कार्रवाई करने की भी सरकार ने आदेश जारी कर दिए हैं। खासतौर पर खाने पीने की चीजों में मिलावट करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है, मिलावट पर कसावट अभियान में 37 बड़ी कार्रवाई की गई है, जिसमें 12 मामलों में 272, 273, 420 की धारा सहित अन्य धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। कांग्रेस ने अभी अभियान छेड़ा था। जब अभियान छेड़ा था तो 800 सैंपल पेंडिंग पड़े थे। मिलावट के नाम पर भ्रष्टाचार हुआ, जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि हमने 1600 सैंपल किए, जिनमें से 800 के सैंपल आ गए हैं, यानी कि उसमें पुष्टि हुई है। हर जिले में सैंपल वैन दी हुई है। कोई भी व्यक्ति इस 10 रुपए देकर जांच करवा सकता है। यानी कि अब सीधे तौर पर कोई भी व्यक्ति अगर किसी तरह की उसकी शंका है, उसको खाने पीने की चीजों में मिलावट की, तो वो 10 रुपए देकर उस जो वैन है उसके जरिए वो जांच करा सकता है। तो कुल मिलाकर एक बड़ा अभियान कहा जा सकता है मिलावट के खिलाफ कसावट। और सरकार इस कसावट के जरिए मिलावटखोरों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई का मन बना चुकी है, जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा प्रदेश के गृह मंत्री ने कहा है। तो अब उसी तर्ज पर या उससे तर्ज से बेहतर आगे बढ़कर जिस तरह से प्रदेश सरकार, शिवराज सरकार आगे बढ़ रही है, खासतौर पर अगर डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा की बात करें, गृह मंत्री, उन्होंने कहा है कि इसमें अब किसी भी मिलावटखोरी करता है तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मंसूबे साफ है कि सरकार इसको लेकर गंभीर है। बिल्कुल, सरकार गंभीर है और सख्ती से कार्रवाई भी करती दिखाई दे रही है। राजी, यहाँ पर जिस तरह देखा जाए, 15 महीने के कांग्रेस के शासनकाल को लेकर बात करें तो शुद्ध के लिए युद्ध एक बड़ा अभियान चला था। और इस 15 महीने के शासनकाल में कांग्रेस ने बढ़ चढ़कर दावे भी किए थे कि मिलावटखोरों के खिलाफ जो है सख्त कार्रवाई की जा रही है। लेकिन अब इस तरह का एक और अभियान सामने आता है। सरकार बदलती दिखाई दी। शिवराज सरकार में मिलावट पर कसावट को लेकर जिस तरह से अभियान छेड़ा है, तो शुरुआत में ही 37 बड़ी कार्रवाई जो है यहाँ पर सामने आई। कई धाराओं पे जो है मामले भी दर्ज होते दिखाई दिए। तो क्या लगता है, एक होता है शुद्ध के लिए युद्ध और एक है मिलावट पर कसावट, तो किस तरह देखें और क्या कुछ फर्क देखने को मिला इन दोनों अभियानों में? देखिए, बिल्कुल जिस तरह से कांग्रेस शासन में
शुद्ध के खिलाफ युद्ध अभियान की शुरुआत की गई थी। बड़े संख्या में पाया गया था पूरे मध्य प्रदेश में कि खास तौर पर जो खाद्य वस्तुएं हैं, खाद्य सामग्री में, और उसमें व्यापक पैमाने पर मिलावट की जाती रही है। और इसी को अब शिवराज सरकार आगे बढ़ा रही है और पूरी तरीके से, जिस तरह से डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा ने कहा है कि किसी को इसमें बख्शा नहीं जाएगा, सरकार के आदेश से कोई बड़े व्यापारियों को परेशान नहीं किया जाएगा, ये भी कहा गया है। बड़े मिलावटी व्यापारी को छोड़ा नहीं जाएगा, यानी कि एक तरफ साफ ये कहा गया है सरकार की तरफ से कि किसी अन्य व्यापारी को घबराने की जरूरत नहीं है, जो बेहतर तरीके से काम कर रहा है उसे परेशान होने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर कोई मिलावट करता है, मिलावटखोरी करता है, तो उसको बख्शा नहीं जाएगा। मंसूबे सरकार के साफ है कि अब पूरी तरीके से इस दिशा में कसावट लाने की कोशिश है कि जो खाद्य सामग्री बड़े पैमाने पर, चाहे वो मसालों की हम बात कर लें, चाहे हम अन्य खाद्य पदार्थों की हम बात कर लें, लगातार इसकी शिकायतें मिलती रही हैं। तेल, घी सभी में मिलावट की जाती रही है, मसाले हैं उनमें मिलावट की जाती रही है, खाद्य सामग्री है उनमें मिलावट की जाती है, दूध, पनीर, खोया की बात करें उसमें मिलावट की जाती रही है। और अब सरकार इसको लेकर सख्त है। सख्ती की वजह यही है कि एक तरफ इसके चलते लोगों का जो स्वास्थ्य खराब होता है और ऐसे व्यापारी मिलावटखोर जो पनपते हैं उस पर शिकंजा कसने की दिशा में डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा जिस तरह से कह चुके हैं कि सरकार उनकी पूरी तरीके से सख्त है। और जिस तरह से उन्होंने हवाला दिया है, तमाम तरह की जो जांच कराई गई है और कई सैंपल उसमें मिलावट के मिले हैं, तो उनके खिलाफ सरकार सख्त रहेगी और जो बेहतर काम कर रहे हैं उनको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा कह चुके हैं। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी कि आगामी दिनों में इस अभियान के क्या कुछ तस्वीरें निकलकर सामने आती हैं। जुड़ने के लिए तमाम बात के लिए राज जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरह सरकार के आदेश को लेकर बात की जाए, मिलावट पर कसावट जिस तरह से अभियान चलता दिखाई दे रहा है, मिलावट से मुक्ति को लेकर जिस तरह से बात कही जा रही है, सरकार के आदेश है कि कोई भी बड़े व्यापारी को परेशान नहीं किया जाएगा और बड़े मिलावटी व्यापारी को छोड़ा भी नहीं जाएगा। लोगों के स्वास्थ्य का ध्यान रखें, इस पर सरकार काफी गंभीरता से जो है सोचती दिखाई दे रही है। और अम्बाहा में एक आपको बता दें, यहाँ पर अग्रवाल लेबोरेटरी पर कार्रवाई की गई, मिल्क पाउडर में मिलावट पाई गई थी। इसके अलावा गर्ग स्पाइसेस पर भी कार्रवाई हुई है। भोपाल में मावा बर्फी पनीर 10 लाख रुपए का जब्त किया गया है। जीएस इंडस्ट्री गुना जिले में धनिया मिर्ची कलर को जब्त किया गया है और इसकी कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए बताई जा रही है। फिलहाल अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से शिवराज सरकार मिलावटखोरों के खिलाफ सख्त होती नजर आ रही है, आगामी दिनों में इसको लेकर क्या कुछ और तस्वीर सामने आती है। खास खबर में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। इस कार्यक्रम के प्रायोजक थे रविंद्रनाथ टैगोर यूनिवर्सिटी भोपाल।